हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। रायसीना डायलॉग 2021 क्या है, इसके इस साल के हाइलाइट्स क्या कह रहे हैं, कौन कौन से देश शामिल हुए, चीफ गेस्ट कौन रहा, इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सारे इफेक्ट इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वीडियो है, फटाफट से सारा ही रिवीजन कर लीजिए। रायसीना डायलॉग क्यों कहा जाता है, इसको रायसीना डायलॉग क्यों कहा जाता है, रायसीना क्या है, इसके पीछे का इतिहास भी शॉर्ट में समझेंगे। रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन हुआ 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये रायसीना डायलॉग चला। मोदी जी ने 6वें संस्करण का उद्घाटन किया, ऑनलाइन ही हुआ, तो याद रखेंगे ये वर्चुअल था। और साथ ही कोरोना के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया गया। और रायसीना डायलॉग क्या है अब ये समझते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का एक मंच है जहां वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। इसमें 100 से ज़्यादा देश के तमाम प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और केंद्र सरकार ने रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की थी, जिसके बाद से हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले देशों और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल इसमें नए नए देश शामिल हो जाते हैं। और इससे पहले साल 2020 में 14 से 16 जनवरी तक रायसीना डायलॉग भारत में आयोजित किया गया था। तो पिछले साल 2020 में 14 से 16 जनवरी के बीच हुआ और इस बार 14 से 16 अप्रैल में हुआ है ना। 12 से 16 अप्रैल तक ये आयोजित हुआ, जिसमें रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जबकि 105 देशों के 180 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। तो 13 देशों के प्रतिनिधि और 105 देशों के 180 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, 13 देशों के विदेश मंत्री। ठीक है, अब इन देशों के विदेश मंत्री, कौन कौन से देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीसे पायने, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ड्रायन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिए। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, साथ ही साथ पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, चिली, मालदीव, ईरान, कतर, भूटान आदि के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल थे। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तरफा सुधार नहीं हो सकता, इसके लिए देशों को एक दूसरे का साथ देना होगा। और साथ ही साथ अब कोरोना महामारी पे तो एकजुटता दिखाने के लिए चर्चा हुई ही है। साथ ही साथ अभी जो अपडेटेड है कि इसमें जो अभी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस लौटे हैं उसमें उसके ऊपर भी विस्तार से रायसीना डायलॉग में चर्चा हुई और भारत ने इस पे चिंता जताई है कि हमेशा अफगानिस्तान का साथ देने का बोला है और अमेरिका के साथ उस तालिबान और अफगानिस्तान वाले इशू पर हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। तो ये भी मुद्दा छाया रहा। अमेरिका से सैनिक वापसी, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक की जो वापसी हुई है। साथ ही साथ भारत ने 80 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की है। इनमें कई ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं थी। आज विश्व के देशों में ऐसी निष्पक्षता की ज़रूरत है और कोरोना महामारी की वजह से इस बार ये संवाद कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित हुआ और ये संवाद 16 अप्रैल तक चला। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कराया गया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार एक तरफा नहीं हो सकता, इसके लिए दो देशों को साथ आना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल की शुरुआत की। दुनिया को वैक्सीन भेजकर भारत ने बता दिया कि विश्व एक परिवार है। तो भारत की तारीफ की गई है और साथ ही साथ पेरिस समझौते को आगे बढ़ाकर जो भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत हुई है उसका भी जिक्र किया गया। तो ये 3 से 4 यदि मेंस में आता है तो आपको ये पॉइंट्स गिनाने होंगे और प्रीलिम्स में आता है तो कौन मुख्य अतिथि रहे, कितने देश शामिल हुए, ये सब चीज़ें कुछ फैक्चुअल चीज़ें ही रखनी पड़ेंगी। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के पीएम जो थे वो मुख्य अतिथि इस बार बने। इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम जो थी वो थी वायरल वर्ल्ड।
आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोरोना से रिलेटेड ही इसकी थीम थी, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो लाइन है, ये थीम इस बार की बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और इसमें कुल 50 सेशन होंगे। इसके 50 देशों और के 150 स्पीकर्स शिरकत करेंगे। उद्घाटन सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, तो राष्ट्रपति पॉल कागामे, रवांडा के राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है अब किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये चीफ गेस्ट बनाए गए हैं तो इनका नाम याद रखेंगे। और डेनमार्क के पीएम मेटे फेडरिक्सन मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे। इसके बाद सत्रों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, मालदीव, जापान और ईरान के विदेश मंत्रियों के अलावा इस वार्ता में कई नेता और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चूँकि ये एक वर्चुअल समिट हुई है इस बार, तो ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चार्ल्स मिशेल, इनका नाम भी याद रखेंगे, है ना। मिशेल ओबामा नहीं, चार्ल्स मिशेल का नाम याद रखना है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब साथ ही साथ ये इसका नाम हम जान लेते हैं कि रायसीना डायलॉग क्यों है, क्योंकि ये दिल्ली में होता है, हर वर्ष होता है। और रायसीना जो है 2016 से हो रहा है ये। और रायसीना पहाड़ियों पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो कि पहले रायसीना पहाड़ियों 1950 के पहले जब भारत का राष्ट्रपति भवन नहीं बना था और वायसराय हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने बनवाया था और वायसराय था। इसका जो रायसीना पहाड़ियों पर वायसराय हाउस बना था, और उसको लुटियंस कहा जाता, जो पूरा एरिया है इंडिया गेट का और राजपथ का और राष्ट्रपति भवन का, ये पूरा वो एक रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है। और इन पहाड़ियों का नाम भी, जब ये उस टाइम पे बनी थी, तो एक वहाँ के छोटे गांव के रायसीना परिवार, जो बहुत ही संपन्न परिवार था, रायसीना परिवार था, फैमिली थी, उसके कुछ वर्कर्स ने मिलके बनाया था, जो उस टाइम पे वायसराय हाउस बना था। तो वो रायसीना परिवारों से रायसीना पहाड़ियों का नाम पड़ा, और रायसीना पहाड़ियों से ही फिर बाद में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसको भी रायसीना बोला जाता है इसीलिए। और रायसीना डायलॉग जो है वो भी इसीलिए इसका नाम है। तो ये रायसीना नाम याद रखेंगे कि ये रायसीना हिल्स वहाँ पे है, इसलिए इसको रायसीना बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।